हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगे। मतलब जो पढ़ाई है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी हर किसी की। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने देखना है वो लास्ट क्लासेस तक हमने 2 गेट कंप्लीट किए थे, एक और गेट कंप्लीट किया था और एक एंड गेट कंप्लीट किया था। आज जो हमको पढ़ना है वो बेसिकली नॉट गेट पढ़ना है। ठीक है, नॉट गेट के साथ ही जो है हम नैंड और नॉर गेट की तरफ भी मूव करेंगे। ठीक है, उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। और इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि अपने इस चैनल पर सारी की सारी क्लासेस फ्री चल रही हैं। ठीक है, किसी भी क्लास का आपका एक भी पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो लास्ट क्लास में जो मैंने एंड गेट बताया था और जो और गेट बताया था उसको उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लिए होगे। अब देखो हमको जो आज नॉट गेट देखना है वो क्या काम करता है। नॉट मतलब जैसे कि हमें कोई नॉट बोल देता, कहीं पे भी अगर नॉट लग जाता है, किसी भी सेंटेंस में अगर नॉट लगता है उसका मतलब होता है नेगेटिव। ठीक है, मतलब आप जो भी बोलना चाहते हो उसका आप विपरीत रिजल्ट निकाला जाएगा। जैसे कि देखो, तो जैसा कि इसका नाम है नॉट, मतलब ये नेगेशन करेगा, वैसा ही इसका काम है। तो नॉट गेट क्या करता है बेसिकली, अगर पहले इसका सिंबल देख लो, एक इसमें इनपुट होता है ए और जो आउटपुट होता है वाई इक्वल्स टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। जब ये ऊपर लाइन लगी रहती है इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो वाई इक्वल्स टू क्या मिलता है आपको, ए कॉम्प्लीमेंट, और ए क्या होता है, इनपुट। अब देखना जरा ए, अब यहाँ पे देखो 2 इनपुट तो है नहीं, केवल एक ही इनपुट है। ठीक है, तो एक इनपुट है मतलब कि आप ए की क्या क्या वैल्यू ले सकते हो, या तो 0 ले सकते हो या 1 ले सकते हो। ठीक है ना, तो अब देखो जब आप ए की वैल्यू 0 लोगे तब क्या मिलेगा आपको, 0 का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1, और जब आप 1 लोगे तब क्या मिलेगा, 0। तब क्या मिलेगा, 0 मिलेगा आपको। मतलब आप जो भी जैसा इनपुट दोगे उसका विपरीत जो है आपको आउटपुट मिलेगा। मतलब अगर आप इनपुट लॉजिक 0 दे रहे हो तो आपको आउटपुट लॉजिक हाई मिलेगा। अगर आप लॉजिक हाई दे रहे हो मतलब अगर आपका सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है तब इनपुट की तरफ से, बट आपको सेंडर जो मतलब जो रिसीवर है आपका, जो आउटपुट जो गेन करेगा वहाँ पे आपको आउटपुट 0 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये नॉट गेट जो होता है ये नेगेशन का काम करता है। ठीक है, नॉट गेट जो है नेगेशन का काम करता है, मतलब जो भी इनपुट दोगे उसका रिवर्स आपको आउटपुट मिलेगा। हमेशा क्या मिलेगा, उसका रिवर्स आउटपुट मिलेगा। तो अगर हम चलो नॉट गेट को डेफिनेशन लिख लेते हैं। पहले हमने देखना था नॉट गेट। ठीक है, इसमें लिखो नॉट गेट, गेट लिख लेना, नॉट गेट हैज सिंगल इनपुट एंड हैज सिंगल आउटपुट। ठीक है, मतलब इसका एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, द आउटपुट of NOT gate will be at logic high if the input is at logic low, या फिर 0 जो लिखना है आपको, स्टेट। मतलब क्या बोल रहा है आपको, नॉट गेट का आउटपुट हाई कब मिलेगा, जब इनपुट क्या होगा, लॉजिक 0 स्टेट पर होगा या लॉजिक लो स्टेट पर होगा। ठीक है, तभी आपको नॉट गेट का आउटपुट 1 मिलेगा, अदरवाइज आपको आउटपुट 0 मिलेगा। ठीक है, अगर आपने इनपुट 1 दिया तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 0। अब मैं इसका अगर एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल में अगर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो देखो, जैसे कि आपको पता है ये स्ट्रीट लाइट है, यहाँ बल्ब लगा हुआ है। अब पहले क्या एक्चुअली अभी भी क्या होता है, यहाँ पे पैनल लगी रहती है। ये कौन सी है, सोलर पैनल है। ठीक है, SP स्टैंड्स फॉर सोलर पैनल। अब क्या होता है, दिन में क्या होती है, यहाँ पे लाइट आती है, दिन में यहाँ लाइट आती है। अच्छा, इस सोलर पैनल के बाद क्या होता है, एक बैटरी का कनेक्शन होता है, यहाँ एक बैटरी लगी रहती है। ठीक है, यहाँ बैटरी लगी रहती है। अब क्या होता है, जब दिन में जब लाइट यहाँ पे, जब सनलाइट यहाँ पड़ती है तब ये पैनल के थ्रू क्या होती है, बैटरी चार्ज होती है और आपको आउटपुट नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे जो फंक्शन होता है इस सर्किट का पूरा, ये नॉट गेट की तरफ होता है। मतलब जब यहाँ इनपुट आ रहा है, तब आपको आउटपुट 0 मिल रहा है।
ठीक है, क्योंकि उस टाइम बैटरी चार्ज हो रही होती है। उसके बाद क्या होता है, जब ये सनलाइट नहीं आती है, जब सनलाइट नहीं पड़ेगी, मतलब सनलाइट अभी नहीं है, तब क्या होगा, ये सोलर पैनल पे कोई लाइट आ नहीं रही है, मतलब कोई भी इनपुट नहीं आ रहा, मतलब इनपुट कितना है, 0 है। जब इनपुट 0 है तब देखो शाम को लाइट जो है वो चालू हो जाती है, ठीक है, शाम को लाइट ऑन हो जाती है, मतलब लॉजिक हाई हो जाता है। ये एग्जाम्पल मैंने छोटा सा आपको दिया, किसका, नॉट गेट का, ठीक है, किसका, नॉट गेट का। मतलब जब इनपुट आ रहा था तब आपको आउटपुट नहीं मिला, जैसे ही इनपुट नहीं आया मतलब ये लॉजिक यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, तब आपको लाइट ग्लो होते हुए दिखाई देने लगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। उसके बाद इसकी ट्रुथ टेबल तो मैंने बना दी, ये ट्रुथ टेबल है आपकी, ये ट्रुथ टेबल है। इसमें एक ही इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, और जो आउटपुट होता है वो इनपुट का कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, अगर इनपुट 0 दोगे तो आउटपुट 1 मिलेगा, अगर इनपुट 1 दोगे तो आउटपुट 0 मिलेगा, ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से याद रखना। तो अब देखो, अब हमने जो 3 लॉजिक गेट देखे हैं, एक बार उनको फटाफट एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर इन्हीं लॉजिक गेट के बेसिस पर हम बनाते हैं नैंड और नॉर गेट। बहुत ही सिंपल है नैंड नॉर गेट, बिल्कुल कुछ नहीं है उसमें, यही 3 लॉजिक गेट हैं। अच्छा, ये जो 3 लॉजिक गेट हैं इनको बेसिक या फंडामेंटल गेट्स भी बोला जाता है, क्योंकि इन गेट की हेल्प से आप बाकी सारे गेट बना सकते हो, ठीक है। बट अगर आपसे कोई बोले यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन से हैं, तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट में नैंड और नॉर आते हैं, ठीक है, क्योंकि नैंड और नॉर की हेल्प से आप बहुत सारे गेट बना सकते हो। तो अभी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा केवल एंड गेट, नॉट गेट और गेट, ठीक है, फिर आपने पढ़ा होगा नैंड और नॉर गेट, ठीक है। और भी गेट हो सकते हैं, एक्स और भी होता है, एक्स नॉर भी होता है, ठीक है, बट वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। एक्स और एक्स नॉर गेट भी होता है, बट वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। हमारे सिलेबस में केवल एंड, नॉट, नॉर और आपका नैंड गेट और नॉर गेट है, और गेट है, ठीक है। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम जरा सारे के सारे गेट देखते हैं एक बार। सबसे पहला हमने गेट देखा था कौन सा, और गेट। और गेट अगर आपको याद हो तो वो क्या काम कर रहा था, और गेट अगर आपको याद हो तो इसका सिंबल कुछ ऐसा बना था, ए और बी 2 इनपुट थे मेरे पास, और जो आउटपुट y मिला था ये क्या था मेरे पास, a प्लस बी, मतलब जो आउटपुट था वो क्या था, समेशन था आपके इनपुट का। फिर मैंने देखा था दूसरा गेट कौन सा देखा था, दूसरा मैंने देखा था एंड गेट, दूसरा देखा था एंड गेट। एंड गेट में क्या देखा था, एंड गेट में मेरे पास 2 इनपुट थे, 2 इनपुट थे मेरे पास एंड गेट में, a और b, और जो मुझे आउटपुट मिला था ये y इक्वल्स टू मिला था a इंटू बी। थर्ड गेट देखते हैं हम, आपका नॉट गेट। नॉट गेट, इसमें क्या होता है, इसमें मैंने बताया आपको एक ही इनपुट होता है a, और जो आउटपुट मिलता है आपको वो a कॉम्प्लीमेंट मिलता है, ठीक है, ये मैंने बताया था। इसकी मैंने ट्रुथ टेबल बनाई थी आपके लिए कि a और b 2 इनपुट हो गए, y आपका आउटपुट हो गया जो a प्लस बी बन रहा है, 0 0 1 1, ये आपने 4 इनपुट लिए थे a के लिए, 0 1 0 1। फिर मैंने आपसे कहा था कि जब a प्लस बी होगा, मतलब कि जब दोनों लॉजिक 0 होंगे तो आउटपुट 0 मिलेगा, कोई भी एक 1 हो गया तो आपको आउटपुट 1 मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम एंड गेट की ट्रुथ टेबल की बात करें तो एंड गेट में हमने a और b 2 इनपुट लिया था, और जो आउटपुट था y इक्वल्स टू a इंटू बी था। इसका मतलब क्या होता है, ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा। इसका मतलब जब दोनों इनपुट लॉजिक हाई स्टेट पर होंगे तभी आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। देखो b का वैल्यू 0 1 0 1 हो सकता है, 0 इंटू 0 कितना होता है 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। मतलब कि एंड गेट का आउटपुट हाई कब मिलेगा, जब दोनों इनपुट हाई स्टेट पर होंगे। और नॉट गेट की तरफ जब हम आते हैं तो इसमें तो केवल एक ही इनपुट था, और जो आउटपुट था वो इनपुट का ही कॉम्प्लीमेंट था। मतलब अगर आप इनपुट 0 दोगे तो आउटपुट 1 मिलेगा, 1 दोगे तो 0 मिलेगा, ठीक है। ये आपके चारों के चारों लॉजिक गेट्स हो गए, ठीक है। ये इनकी ट्रुथ टेबल हो गई, टीटी हो गई, ठीक है। ये इनकी क्या हो गई, ट्रुथ टेबल, ये टीटी हो गई, ठीक है। ये हो गई टीटी, ट्रुथ टेबल हो गई, ठीक है। ये और गेट की थी, ये एंड गेट की थी, और ये नॉट गेट की थी। अब देखो जरा, इसको समझने के बाद
अब आपको सर्किट डायग्राम पढ़ने हैं, ठीक है, ये तो बेसिक था। अब हम कुछ सर्किट डायग्राम करेंगे, फिर हम अपने अगले गेट की तरफ बढ़ेंगे। देखो जरा, ये लॉजिक गेट काम कैसे कर रहे हैं, कैसे सर्किट में फंक्शन करेंगे, ये हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दोनों के एग्जाम्पल देता हूं। ये मैंने बैटरी लगा दी है, प्लस माइनस टर्मिनल हो गया। ये की K1 है, ये की K2 है, ठीक है। की बोलते हो, स्विच बोलते हो, जो बोलना चाहो आप। यहां से बल्ब कनेक्टेड है। अब देखो जरा, अब हो क्या रहा है, अगर मैं किसी भी एक स्विच को, अच्छा देखो यहां से फ्लो स्टार्ट होगा करंट का। अब देखो मैंने आपको बताया था, हमेशा याद रखना, करंट हमेशा क्लोज्ड सर्किट में फ्लो करता है, कभी भी करंट ओपन सर्किट में फ्लो नहीं करता है। अगर सर्किट ओपन है तो करंट कितना होगा, 0 होगा। आप बिल्कुल आंख बंद करके आंसर लगा सकते हो कि अगर सर्किट ओपन दिख रहा है तो करंट हमेशा कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। और सर्किट अगर क्लोज है तो आपको वहां पे करंट मिलेगा। अब जरा देखो यहाँ पे, अब अगर मैं इस स्विच को, देखो यहां से करंट फ्लो ना स्टार्ट होगा। अब देखो अगर मैं इस स्विच को बंद कर देता हूं, और देखो ये स्विच कंप्लीट नहीं था, सॉरी, ये ठीक है। अब अगर मैं इस स्विच को कंप्लीट कर देता हूं तो क्या करंट यहां से होता हुआ, इस माध्यम से होता हुआ यहां से यहां बल्ब में चला जाएगा, मतलब ये बल्ब जो है ग्लो कर पा रहा होगा। या अगर मैं क्या करूं, इस स्विच को ओपन रहने दूं, इस वाले स्विच को क्लोज कर दूं, तो जब मैं इस स्विच को क्लोज कर दूंगा तो करंट यहां से जाएगा, इस ब्रांच में तो फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्रांच में यहां क्या होगा, ब्रेकेज आ गया है। और जब ब्रेक आ जाएगा तो करंट यहीं पे रुक जाएगा, आगे मूव ही नहीं कर पाएगा। और जब आगे मूव नहीं कर पाएगा तो इस ब्रांच में करंट नहीं जा पाएगा, मतलब इनका कनेक्शन नहीं हो पाएगा। अब ये वाली ब्रांच पे जरा आते हैं हम, यहां से जब इधर मूव होना स्टार्ट हुआ, अब देखा इसमें स्विच तो क्लोज है, मतलब ये यहां से होता हुआ ऐसा जाएगा, फिर ऐसा होता हुआ ये और इस तरीके से बल्ब के पास पहुंच जा रहा होगा। मतलब दोनों में से कोई भी चालू कर दो, दोनों में से कोई भी चालू किया, आपने ये वाली चालू किया और इसको अगर बंद कर दिया, आपने ये वाली सर्किट को, मतलब ये वाली की को अगर आपने क्लोज कर दिया, इसको अगर ओपन कर दिया, तो इस माध्यम से करंट फ्लो हो पाएगा। और अगर ये वाली की को ओपन कर दिया और इसको क्लोज कर दिया तो करंट इस माध्यम से चला जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज देखो, अगर मैं दोनों को क्लोज कर दूं, अगर मैं दोनों को क्लोज कर दूं तब क्या होगा, तब भाई साहब करंट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो इस रास्ते से चला जाए तब भी ये बल्ब ग्लो करेगा, या वो इस रास्ते को चूज करें तब भी ग्लो करेगा। मतलब कि अगर आप दोनों इनपुट क्या कर देते हो, हाई स्टेट पे डाल देते हो, तो आपको आउटपुट हाई मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप कोई एक हाई पे करते हो, कोई एक हाई पे करते हो और एक को लो कर देते हो, तभी भी देखो आपको बल्ब जो ग्लो करता हुआ मिलेगा। यहां पे बल्ब ग्लो करने का मतलब क्या है कि आउटपुट क्या मिल रहा है, 1। और यहां पे स्विच क्लोज कर दिया, मतलब वहां पे इनपुट कितना हो गया, 1। और जब इस स्विच को ओपन रखा, मतलब यहां इनपुट कितना है, 0। तो जब आपने इस पे इनपुट 0 दिया, यहां इनपुट 1 दिया, तो करंट यहां से नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि यहां पे तो ब्रेकेज आ गया है। अब कहां से फ्लो करेगा, अब ये इस रास्ते से होता हुआ और यहां से होता हुआ इस बल्ब की तरफ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को। तो आपने और गेट को यही देखा था कि अगर दोनों में से कोई एक भी इनपुट हाई हो गया, या तो दोनों हो जाए या कोई एक भी अगर हाई हो गया, तो देखो आउटपुट आपको मिल जा रहा है। यही मैंने समझाया आपको। अगर दोनों ओपन कर दोगे, अगर दोनों ओपन कर दोगे तो मुझे बताओ, दोनों ओपन कर दिए तो करंट यहां तो पहुंचेगा लेकिन आगे नहीं जा पाएगा, और आगे नहीं जा पाएगा तो इस ब्रांच में नहीं पहुंच पाएगा। जब इस ब्रांच में नहीं पहुंचा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। फिर ये वाली यहां पे जब आया, यहां से जब इस वाली ब्रांच में मूव करना स्टार्ट किया, फिर देखा उसने यहां पे तो ब्रेकेज लग गया है, आगे तो मूव ही नहीं कर पाएगा। और जब आगे मूव नहीं कर पाएगा तो अगेन इस ब्रांच पे नहीं मूव, इस ब्रांच पे पहुंच नहीं पाएगा, और जब पहुंच ही नहीं पाएगा तो ये बल्ब अगेन ग्लो नहीं करेगा। इसको मैं और अच्छे तरीके से समझाता हूं आपको 0-0 वाली कंडीशन को। मतलब ये स्विच ऐसा है, देखो अभी ये स्विच ऐसा है। अब मुझे बताओ, करंट हमेशा क्लोज सर्किट में फ्लो करता है। अब यहां से जब करंट फ्लो ना स्टार्ट हुआ तो यहां पे जाके रुक जाएगा, क्योंकि इनके बीच में क्या है, गैप है, मतलब यहां पे कनेक्शन नहीं है। जब कनेक्शन नहीं है तो करंट यहां से इस वायर तक जा ही नहीं पाएगा। फिर ऊपर वाले वायर की तरफ देखते हैं, यहां तक तो आए, लेकिन यहां से इस वायर के जाने, यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने के लिए, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए उसको एक माध्यम चाहिए। अब माध्यम वायरलेस नहीं है, ये कैसा वायर्ड माध्यम है, और जब वायर्ड माध्यम है यहां से यहां करंट जा नहीं पाएगा, और जब यहां से यहां जा नहीं पाएगा तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये 0-0 वाली कंडीशन थी। अब मैं समझाता हूं आपको एंड गेट वाली कंडीशन।
अब देखो, हालांकि मैंने लास्ट क्लास में बताया था बट फिर भी देख लो एक बार। एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट में क्या होता है, ये की K1 है, ये की K2 हो गई, ये कनेक्ट हो गई। अब देखो, अब एंड गेट में क्या है, अगर मैं इस वाली की को बंद कर दूं, बंद करने का मतलब लॉजिक अगर मैंने 1 दे दिया तो देखो करंट यहां से होता हुआ इस की से यहां से ऐसा पास हो जाएगा, बट ये वाली की तो क्लोज ओपन है, सॉरी, जब ये वाली की ओपन है तो क्या करंट यहां पे आके यहां पहुंच पाएगा? नहीं, क्योंकि यहां से कोई माध्यम नहीं है इसके पास जाने का। तो मतलब जब यहां से यहां पहुंच नहीं पाएगा, मतलब सर्किट कैसा है, ब्रेक है, यहां पे क्या है, ब्रेक है, और जब ब्रेक है तो इस बल्ब तक करंट पहुंच ही नहीं पाएगा, क्लोज लूप नहीं बन रहा होगा। जब क्लोज लूप नहीं बन रहा होगा तो करंट कितनी होगी, 0 होगी, मतलब आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो देखो अगर आपने कोई भी अगर आपने एक इनपुट को 0 दे दिया, कोई भी एक इनपुट को 0 दे दिया तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0। अगर आप दोनों इनपुट को 0 दे देते हो, मतलब अगर आपने सर्किट को क्लोज ही नहीं किया, मतलब ये भी ओपन है ये भी ओपन है, तो जब करंट यहां से यहीं मतलब जब करंट यहां से आया यहां पे आके रुक गया, क्योंकि यहां से यहां तक जाने के लिए इसके पास कोई माध्यम नहीं है, तो ब्रेक हो गया। मतलब करंट जब यहां से यहां जा ही नहीं पा रहा है तो इस सर्किट आगे तो भूल जाओ जाना। यहीं से आप देख के बोल सकते थे कि ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब अगर तो ये दूसरी वाली कंडीशन हो गई, जब 0 0 हुए तब भी आउटपुट 0 मिला। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं, अगर ये स्विच जो है वो लॉजिक हाई स्टेट पर, मतलब ये बंद है और ये वाली स्विच भी बंद है, मतलब ये K2 भी है, ये भी जो है लॉजिक हाई स्टेट पर है, तब करंट क्या होगा, यहां से होता हुआ ये जो है इस पाथ को फॉलो करता हुआ इस बल्ब तक पहुंच जाएगा और आउटपुट कितना मिल जाएगा, 1। तो देखो जब 1 1 इनपुट होगा तभी आउटपुट क्या मिलेगा, 1, ठीक है। अब हम तीसरा गेट देखते हैं, नॉट गेट। नॉट गेट तो केवल नेगेशन का काम करता है। देखो जरा इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं नॉट गेट को। देखो अगर मैंने यहां एक नॉट गेट लगा दिया, यहां मैंने एक नॉट गेट लगा दिया, फिर उसके बाद मैंने एक और नॉट गेट लगा दिया। अब देखो जरा, ये एक नॉट गेट 1 था, ये नॉट गेट मैंने 2 लगा दिया। वैसे तो आप देख के बता सकते हो कि गेट कौन सा है, नॉट गेट 2 लगा दिया। अब मुझे बताओ यहां से अगर इनपुट आया, यहां तो पहले अगर मैंने 1 इनपुट दिया तो यहां कितना मिलेगा, 0, और फिर जब इस स्टेट पर 0 इनपुट आया तो आपको मालूम है कि अगर नॉट गेट का इनपुट 0 हुआ तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1। और यहां से मान लेते हैं आपने कोई अप्लायंस कनेक्ट किया है, यहां से कोई भी XYZ अप्लायंस कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो क्या ये अप्लायंस वर्क करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि आपने 2 नॉट गेट को सीरीज में लगा दिया है। अच्छा, सीरीज में लगाने का मतलब क्या होता है, एक के आगे एक लगा दो, ये सीरीज कनेक्शन कहलाता है। बाकी हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, बट फिलहाल देखो ये सीरीज कनेक्शन कहलाता है, ठीक है। और पैरेलल क्या होता है, पैरेलल ये होता है, पैरेलल ये होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, जब दोनों के इनपुट सेम हो, मतलब दोनों का जब इनपुट टर्मिनल कॉमन हो और आउटपुट टर्मिनल भी कॉमन हो, तब वो कहलाएगा पैरेलल। और जब आप दोनों का एक का आउटपुट टर्मिनल दूसरे के इनपुट टर्मिनल की तरह काम कर रहा हो, तब वो कहलाएगा सीरीज। भाई देखो ना, इस वाले गेट का जो आउटपुट टर्मिनल है ये वाला, क्या ये दूसरे वाले गेट के लिए इनपुट का काम नहीं कर रहा है? तो जब किसी एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट के लिए काम करे तब वो कहलाएगा सीरीज कनेक्शन, ठीक है। तो ये मैंने समझाया। अब देखो, अब हम देखते हैं नैंड गेट क्या होता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम। देखो नैंड गेट कुछ नहीं होता है, नॉट प्लस एंड, मतलब अगर आप एंड गेट के आउटपुट पर एक नॉट गेट लगा देते हो तब वो बन जाता है नैंड गेट। क्या मैंने बोला, नैंड गेट क्या होता है, अगर आप एंड गेट के आउटपुट पर एक नॉट गेट लगा देते हो तब बन जाता है वो नैंड गेट, ठीक है। और नॉर गेट कैसे बनता है, अगर आप और गेट के आउटपुट पे एक लगा देते हो नॉट गेट तब बन जाता है वो नॉर गेट, ठीक है। देखो अगला गेट जो हमको पढ़ना है, वो अगला गेट हमको पढ़ना है नैंड गेट, नैंड गेट, ठीक। अब देखो नैंड गेट क्या होता है, देखो जरा समझो ध्यान से। इसमें क्या होता है, एक मैंने एंड गेट ले लिया, ये मैंने लिया एंड गेट, ए और बी क्या हो गए, इनपुट हो गए। अब फिर उसके बाद यहां से क्या होता है, यहां मैंने लगा दिया एक नॉट गेट, ये हो गया नॉट गेट। अच्छा, यहां पे आउटपुट कितना होगा, क्या ये समझते हो कि यहां पे आउटपुट ए इंटू बी होगा? भाई इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं आउटपुट कितना मिलेगा, ए इंटू बी मिलेगा। अच्छा, यहां पे आउटपुट क्या मिलेगा, यहां पे आपको मालूम है वाई इक्वल्स टू जो मिलता है वो इनपुट का कॉम्प्लीमेंट मिलता है। क्या मिलता है, इनपुट का कॉम्प्लीमेंट। भाई देखो
अगर मैं सिंपल एक नॉट गेट की बात करूं तो क्या मिलता है, अगर आपने यहाँ इनपुट ए दिया है तो आउटपुट क्या मिलता है, ए कॉम्प्लीमेंट मिलता है ना, मतलब जो भी इनपुट दोगे उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा आउटपुट, ठीक है। अब ये वाले जरा गेट को देखो, नैंड गेट को। एंड गेट में तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये क्या था आपका एंड गेट, ये था एंड गेट, और ये क्या था नॉट गेट। तो क्या किया मैंने, एंड गेट के आउटपुट पे, ये थोड़ा सा और अच्छा बना लो एंड गेट, थोड़ा सा कर्व बना लो इसको, ठीक है। क्या किया, एंड गेट के आउटपुट टर्मिनल पे, भाई ये आउटपुट टर्मिनल है, यहां से आउटपुट पे क्या लगा दिया, एक नॉट गेट लगा दिया। तो कौन सा बन गया गेट, नैंड गेट। इसी का जो डायग्राम बनता है, ये डायग्राम ऐसा बनता है, देखो ये डायग्राम आपका जो है ऐसा बनता है। ये होता है ए और बी, यहां मिलता है y इक्वल्स टू ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देखो ये नैंड गेट होता है, ये कौन सा गेट है, नैंड गेट, नैंड गेट, ठीक है। ये कौन सा गेट है, नैंड गेट। तो नैंड गेट कैसे बना, नैंड गेट में क्या हुआ, जब एंड गेट के आउटपुट पर क्या लगाया, एंड गेट के आउटपुट पर लगाया नॉट गेट, तब क्या बना, नैंड गेट। अच्छा, अब इसका ट्रुथ टेबल बनाना बहुत आसान है। देखो आपको क्या मालूम है कि एंड गेट का आउटपुट क्या होता है, अगर मैं बात करूं ए और बी, अगर मैं एंड गेट की बात करता हूं, देखना जरा, ए इंटू बी, एंड गेट में क्या होता है, 0 0 लिया, 1 1। अब क्या होगा, इनपुट देखना जरा, बी का वैल्यू 0 1 0 1 हो सकता है। अब देखो ये 0 0 0 1, क्या ये एग्री करते हो, ये एंड गेट का, ये एग्री करते हो ना कि एंड गेट की ट्रुथ टेबल है ये एंड गेट की ट्रुथ टेबल है। मतलब जब दोनों इनपुट हाई होंगे तभी लॉजिक हाई मिलेगा, अदरवाइज लॉजिक लो मिलेगा। तो अब यहां पे देखो, अब अगर मैं बात करूं, अब देखना जरा इस वाली टेबल को जरा ध्यान से देखना, ए इंटू बी पे, अगर मैं ए इंटू बी, अच्छा देखो ये तो आउटपुट हुआ ए इंटू बी। अब क्या नॉट गेट में यही जो एंड गेट का आउटपुट था, जो एंड गेट का आउटपुट था, क्या वो नॉट गेट के लिए इनपुट की तरह काम कर रहे हैं, जो एंड गेट का आउटपुट था ए इंटू बी, क्या यही ए इंटू बी नॉट गेट के लिए इनपुट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। किसकी तरह काम कर रहा है, इनपुट के लिए। तो अब हमको मालूम है, बट नॉट गेट में क्या होता है, जो भी इनपुट होता है, जो भी इनपुट होता है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, मतलब उसका रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो, अब हमारे पास जो आउटपुट होगा अल्टीमेटली नैंड गेट का, देखो क्या होगा, देखो जरा आउटपुट क्या होता है, y इक्वल्स टू क्या मिलता है, a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। मतलब ए बी की वैल्यू जो भी आई हो उसको कॉम्प्लीमेंट कर दो। क्या वैल्यू आई है, 0 0 कॉम्प्लीमेंट 1 0 कॉम्प्लीमेंट 1 0 कॉम्प्लीमेंट 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये बन गई आपकी ट्रुथ टेबल, किसकी, टीटी बन गई, किसकी, नैंड गेट की। किसकी बन गई, नैंड गेट की। क्या हुआ इसमें, देखो यहां पे केवल यही समझना था कि जो एंड गेट का आउटपुट होता है वही नॉट गेट का इनपुट होता है, और नॉट गेट का आउटपुट क्या होता है, जो भी इनपुट है उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, अगर इनपुट 0 हुआ तो 0 कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, याद रखना, और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, ये चीज याद रखना। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है। मतलब यहां पे जो भी वैल्यू आई होगी उसको कॉम्प्लीमेंट कर दो। अगर यहां पर वैल्यू 0 आई है, देखो अगर यहां पर वैल्यू 0 आई है तो यहां पे आउटपुट कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर यहां 1 आई है तो यहां आउटपुट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। अगर यहां पर इनपुट आउटपुट जो है एंड गेट का अगर 0 मिल रहा है आपको, तो नॉट गेट अप्लाई करने के बाद जो आउटपुट मिलेगा वो 1 मिलेगा, और अगर इनपुट 1 हुआ नॉट गेट के लिए तो आउटपुट कितना मिलेगा, 0। तो ये आपका होता है नैंड गेट, मतलब कि दो इनपुट हैं ए और बी, और आउटपुट क्या मिलता है, ए इंटू बी का होल कॉम्प्लीमेंट। कैसे आता है मैंने आपको पूरे डिटेल में समझा दिया कि आप क्या करो, अगर आप भूल जाते हो तो क्या करो, एंड गेट के बाद में एक नॉट गेट लगा दो। और नॉट मतलब क्या होता है, नेगेशन, मतलब जो भी इनपुट, जो भी आउटपुट होगा एंड गेट का उसका अपोजिट रिजल्ट देगा। अपोजिट मतलब अगर 0 आया है तो रिजल्ट क्या देगा, 1 देगा, अगर 1 आया है तो क्या देगा, 0 देगा। यहां पे देखो 0 आया तो 1 मिला है, 0 आया फिर से 1 मिला, 0 आया फिर से 1 मिला, और 1 आया तो क्या मिला, 0 मिला। इसका मतलब यहां पे देखो ये किसकी ट्रुथ टेबल है, ये नैंड गेट की है। इसका मतलब ये हुआ, अब देखो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए रफ कर दूं, या चलो नीचे देखो,
ए और बी, अगर मैं डायरेक्टली इसकी टेबल ड्रॉ करूं ए और बी, और यहाँ कितना हुआ ए, वाई इक्वल्स टू ए इंटू बी होल कॉम्प्लीमेंट, वाई इक्वल्स टू ए इंटू बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखो जरा, जब ये 0 0 हुआ तो कितना मिला, ये 1 मिला, यहाँ पे 1 मिला, यहाँ 1 मिला, और यहाँ कितना मिला 0। इसका मतलब क्या हुआ, नैंड गेट का आउटपुट हाई कब होगा, जब कोई भी एक इनपुट क्या हो 0 स्टेट पर है। फिर से देखो, नैंड गेट का आउटपुट हाई कब मिलेगा, जब कोई भी एक इनपुट किस लॉजिक स्टेट पर हो, लॉजिक 0 स्टेट पर हो। ठीक है, कोई भी एक 0 हुआ तो आउटपुट 1 मिल जाएगा। अगर दोनों 1 हो गए तब उस केस में आउटपुट क्या मिलेगा 0। अगर दोनों 1 हुए तब आउटपुट 0 मिलेगा, अदरवाइज कोई भी एक इनपुट अगर 0 हुआ तो आउटपुट आपको 1 मिलेगा। अब ये नहीं बोल सकते कि कोई भी एक इनपुट 1 हुआ तो आउटपुट मिलेगा, क्यों, क्योंकि अगर कोई भी एक इनपुट 1 होने से अगर आउटपुट मिल रहा है तो यहां पे जो देखो दोनों इनपुट 1 थे, तो क्या आउटपुट 1 मिला, नहीं, आउटपुट क्या मिला 0। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी एक इनपुट 0 अगर होता है या लॉजिक लो स्टेट पर होता है तो आपको आउटपुट हाई मिलता है। ये आपका था नैंड गेट, ये इसकी ट्रुथ टेबल थी, ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, दोनों सही है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया कि पहले ए और बी से मैंने बनाया एंड गेट, एंड गेट के आउटपुट जो है वही, एंड गेट का जो आउटपुट है वही जो है इनपुट की तरह काम करता है, किसके लिए, नॉट गेट के लिए। ठीक है, ये दोनों सिंबल में याद रखना, एंड गेट में यहाँ बबल नहीं होता है, नैंड गेट में यहाँ बबल होता है। ठीक है, और ये बबल कहाँ से आता है, ये बबल नॉट गेट से आता है। ठीक है, तो नॉट गेट मतलब क्या होता है, नेगेशन, मतलब जो भी इनपुट होगा उसका रिवर्स कर देगा। तो यहां पे भी आप समझ जाओगे, एंड गेट का जो भी इनपुट होगा उसी का रिवर्स हमको मिलेगा नैंड गेट में। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल हम पढ़ेंगे नॉर गेट। नॉर गेट के बाद हमारे जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।